हाय माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको करने के बाद आप लोगों का ओवरऑल 1 चैप्टर, यस आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो 30 या 40 मिनट की वीडियो आप देखने वाले हो, इसको देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप लोगों की बुक में से आप लोग एक चैप्टर को टिक कर दोगे कि वो आपका डन हो चुका है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो पहली बात तो आपको पता चल गया कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सेकेंडली, इस एक वीडियो के अंदर आपका ओवरऑल चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ। सो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है इस वीडियो को। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको लास्ट 10 ईयर्स के या मिड ऑफ द वीडियो लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब दिखाने वाली हूँ। और आप खुद वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका वो चैप्टर पूरे का पूरा कवर हुआ है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरी तो 100% श्योरिटी है कि आपका पूरा चैप्टर इन 30 मिनट्स या 40 मिनट की वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा और आपको लर्न तक हो जाएगा। इतना ईजी मैनर में मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो आप लोग उसी बेसिस पे वीडियो के लास्ट में डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए वर्थ रही है या नहीं रही है। और मेरा आप लोगों से एक चैलेंज है, आप पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो ढूंढ के दिखा दीजिए जिसमें आपको वीडियो के अंदर पूरे का पूरा चैप्टर और विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन अगर हमें याद करना पड़े तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए एग्जाम्स देने। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। एक चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा कि अगर उस चैप्टर से कुछ भी आए और हम वो आंसर लिखें तो हमारे मार्क्स इतने से भी कट ना हों, ठीक है। तो प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से आपको ये वीडियो इतनी पसंद आएगी ना कि आइडिया नहीं लगा सकते। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन देख सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। फर्स्टली ये क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन पेपर से मैंने पिक किया है, पर जब मैं इसको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में उठा के देखती हूँ तो 2019, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 10 सब में दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। और इस क्वेश्चन को मतलब अगर उन्होंने थोड़ा सा घुमा के भी डाला ना तो मैं इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगी इसी क्वेश्चन को वो लोग घुमा घुमा के आपको कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर बाय चांस क्वेश्चन घूम के आ जाता है तो आपको पता होगा कि आपने आंसर यही लिखना है। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस आर डिफरेंट, इंटरप्रिटेशन आर डिफरेंट, दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे पहले बताना है कि क्या है। देन दोनों के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 मेथड्स बताने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोस्तों टोटल 6 मेथड हैं। मैं आपको सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ और आपके मोस्टली तो ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि आपने वो चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे होंगे। सो चलिए क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पहली बात दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बंदा इस वीडियो को मिस करने वाला है या इस क्वेश्चन को मिस करने वाला है, स्पेशली तब जब ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि जब भी मैं अगली बार वीडियो कोई लेके आऊँ ना आप लोगों के लिए तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में बताएं। पहले आपको पता है एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए एनालिसिस क्या होता है। द टर्म एनालिसिस मीन सिंप्लीफिकेशन द फाइनेंशियल डाटा। सिंपल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो आपका फाइनेंशियल डाटा है उसको सिंप्लीफाई करना और बाय मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंपल मैनर में प्रेजेंट करना। यार सिंपली, बिल्कुल जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है उसको सिंपल करके रख देना, शो कर देना कि कोई मतलब जिसको नहीं भी उसके बारे में नॉलेज ना वो देखे तो उसको समझ आ जाए। सिंपल है एनालिसिस। आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। जो उसने सिंप्लीफाई किया अब उसका मीनिंग भी तो कोई बताए ना। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा। जो एनालिस्ट ने सिंप्लीफाई किया उसका मीनिंग एक्सप्लेन करेगा इंटरप्रिटेशन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये दोनों ही दीज आर
these are two are complementary to each other, these are two complementary हैं एक दूसरे के। एनालिसिस यूजलेस है बिना इंटरप्रिटेशन के, एनालिसिस यूजलेस है बिना इंटरप्रिटेशन के, और इंटरप्रिटेशन यूजलेस है एनालिसिस के बिना। इंटरप्रिटेशन विदाउट एनालिसिस इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। इंटरप्रिटेशन तो हम कर ही नहीं सकते जब तक हमने उसको एनालिसिस यानी सिंप्लीफाई नहीं किया, तो हम उसको इंटरप्रिटेट तो कर ही नहीं सकते, डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। ठीक है जी दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये वाली जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इसको कॉमास में रख के क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो आप लोग रिमाइंड रखें कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। उस क्वेश्चन की जगह आंसर आप लोगों का यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस का? फाइनेंशियल एनालिसिस का मेन फंक्शन है पिन पॉइंट करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ बिजनेस। पिन पॉइंट करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ बिजनेस, अंडरटेकिंग बाय रीग्रुपिंग एंड एनालिसिस ऑफ फिगर्स कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मेकिंग कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स एंड बाय एग्जामिनिंग देयर कंटेंट। मेन फंक्शन क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस का कि उन्होंने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पिन पॉइंट कर देना है, अंडरटेक कर देना है, रीग्रुप कर देना है, उनको एनालाइज करना है फिगर्स को कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वेरियस कंपोनेंट्स के थ्रू या उसको एग्जामिन कर रहे हैं, इज देयर राइट और रॉन्ग, क्या उसकी स्ट्रेंथ है क्या उसकी वीकनेस है, जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो सारा कुछ पता करना। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लोगे अगर, तो जैसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ही अभी तक हम देख रहे हैं ना कि एनालिसिस क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और इजी कर देते हैं। देखो अब एक ध्यान से सुनना, मिस्टर गोपाल है, ठीक है, मिस्टर गोपाल ने फॉलोइंग डाटा गिवन है। मिस्टर गोपाल की कंपनी में सेल्स हो रही हैं 2021 में, मिस्टर गोपाल ही कर रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने आगे कोई बंदा रखा है। 2021 में सेल्स हो रही हैं 5 लाख की और 2022 में हो रही है 10 लाख की। ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का और 2 लाख का। अगर हम लोग ग्रोस प्रॉफिट के बेसिस पे देखें तो मिस्टर गोपाल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। 2021 में 1.5 लाख प्रॉफिट था, 2022 में 2 लाख पे चला गया। पर ये तो हमने ऊपर ऊपर से अजम्पशन लगाई, क्या इज दिस अ करेक्ट मेथड टू एनालिसिस? ये करेक्ट मेथड है ऐसे एनालिसिस करने का कि जी 1.5 लाख थी 2 लाख हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा ही बढ़ा है, हो सकता है कम भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप डिफरेंस सेल्स में देख रहे हो ना वो यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें। तो ये चीज़ एनालिसिस करना ही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहलाता है। हम अभी आपको करके दिखाएंगे कैसे। अब मिस्टर गोपाल का क्या ओपिनियन था? भी मिस्टर गोपाल का ओपिनियन था, ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट हिज मैनेजर सतीश इज़ वेरी, उन्होंने अपने मैनेजर का नाम सतीश बता दिया कि उनका जो मैनेजर सतीश है जी वो तो बड़ा ही एफिशिएंट है, उसने जो प्रॉफिट है ना वो 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया, हमें तो 50,000 का मुनाफा हो रहा है। पर अगर देखा जाए यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा ठीक है, सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ी वो ध्यान नहीं दिया गया, तो सर्टेनली देयर इज एन इंक्रीज इन ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम 1,50,000 to 2 लाख, बट दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी। तो ये मेथड नहीं है अपने मैनेजर की एफिशिएंसी को टेस्ट करने का। प्रॉपर वे क्या है उसको जज करने के लिए एनालिसिस करो और इंटरप्रेट करो। ठीक है जी, एनालिसिस करो और उसकी इंटरप्रिटेशन करो। तो एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, सिंप्लीफिकेशन करना फाइनेंशियल डाटा को। तो एनालिसिस द डाटा, स्टेप नंबर 1 रेशियो एनालिसिस, ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे पहले। देखो एनालिसिस द डाटा विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस, ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे 2021 का। ग्रोस प्रॉफिट है 1,50,000 की, सेल कर रहा है वो 5 लाख की, इंटू 100 30%। और ग्रोस प्रॉफिट जब हमने 2022 का निकाला जी 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये कम हो गया 20%। तो अभी ऊपर मिस्टर गोपाल कह रहे थे मेरा मैनेजर जो सतीश है ना जी काफ़ी एफिशिएंट है, उसने प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया 1.5 लाख से 2 लाख पे। पर अगर जब हम इसको सही मायने में निकालें तो ये 30 to 20 यानी कि डिक्रीज हुआ है, ना कि इंक्रीज, है ना। अब ये तो हमने करा एनालिसिस, ठीक है। अब जब हम इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे इसकी, तो कैसे करेंगे? एनालिसिस हो गया, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया।
हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसकी को एक्सप्लेन करना। जो यहाँ पे मैं बोल के बता रही हूँ ना, उसको लिख के एक्सप्लेन करना। देखो, इंटरप्रिटेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, यानी कि अभी हमने यहाँ पे स्टेप 1 में किया जो एज फॉलो। द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हैज़ डिक्रीज, ग्रोस प्रॉफिट हमारी 30 to 20 डिक्रीज फ्रॉम 30 to 20%, विच शो दैट द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज इन 22 ईयर्स। बस मैंने क्या बोला, जो मैंने यहाँ पे आपको बोल के बताया वो आपको अगले स्टेप में लिख के बताना है। सिंपल है, ये है एनालिसिस, ये है इंटरप्रिटेशन। आई डोंट थिंक कि आज के बाद आपको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का अगर क्वेश्चन में मीनिंग आ जाए कि आपको क्या समझ आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप कुछ ना लिख के आएँ। जितनी आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इतना क्लैरिफाई हो चुका है जो मैंने आपको बताया है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि इसके कुछ मेथड्स बताओ, जो मैं आपको भी समझाने जा रही हूँ। सो आई होप मीनिंग क्लियर है आप सबको। अब यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि मिस्टर गोपाल इज़ रॉन्ग इन हिज डिसीजन दैट हैज़ मैनेजर सतीश जो है कि वो वेरी एफिशिएंट है एज देयर इज़ इंक्रीज की, उसने प्रॉफिट इंक्रीज़ किया। तो उन्होंने एक कंक्लूजन बता दिया कि मिस्टर गोपाल जो अज्यूम कर रहे थे एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि जब हम लोगों ने फाइनेंशियली उसको चेक किया तो वो गलत प्रूफ हो गया। सिंपल। अब उसके बाद आते हैं इसके टूल्स, मेथड्स, कुछ भी आपको एग्जाम में आ जाए, टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो उसके बाद ये आएंगे। अब उसके बाद पहला है जो इसका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों, इसकी मैंने परसों वीडियो डाली है, आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने परसों ही ये टॉपिक कवर किया है अपने चैनल पर, तो अगर किसी ने वो जाकर नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड वॉच। इसके बाद, इस वीडियो के बाद लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सेपरेटली 2021 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। अगर आप ये करते हो, 5 मार्क्स आप लोग शॉर्ट से ले सकते थे, 5 मार्क्स आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में इसी पॉइंट को अटेम्प्ट करके ले सकते थे। ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाली हूँ। सो मीनिंग आपको क्लियर है। फर्स्ट मेथड है आपका जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिंक मैं इसका आपका डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। सेकंड है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज में आपको समझाती हूँ कैसे है। इसमें जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर लोगे ना, सिंपल कंपैरेटिव करोगे, कंपैरेटिव के अंदर आपको 2 फॉर्मेट्स आएंगे, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सेम दोनों ही कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपके फॉर्मेट बनेंगे, सिर्फ फॉर्मेट में एक एक पॉइंट का चेंज है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सिंपल है, उसके बाद कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट आप दोनों कर पाओगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप अपनी बुक्स के इंडेक्स निकाल के देखें, रेशियो एनालिसिस आपका फुल चैप्टर है, फंड फ्लो स्टेटमेंट फुल चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल चैप्टर है। तो आप लोगों ने अगर इन तीनों चैप्टर्स को चाहे एज अ प्रैक्टिकल बेस, चाहे एज अ थ्योरी बेस, तीनों में से किसी भी बेसिस पे किया तो आप इन तीनों पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, मेरी गारंटी है। अगर आप करने वाले हैं, अगर आपने ये तीनों चैप्टर्स नहीं करने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया, 3 मेथड्स बोला गया है जो मैंने करवाए हैं। ये नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगी। कंपैरेटिव मैंने करवा दिया, कॉमन साइज और ट्रेंड में अभी आपको बताने वाली हूँ। रेशियो, फंड फ्लो और कैश फ्लो पे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ये तीनों चैप्टर्स मैंने कवर कर रखी हैं। लिंक्स आपको पूरी प्लेलिस्ट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। ठीक है, ये तीनों चैप्टर ऑलरेडी कवर हैं। इसकी वीडियो भी परसों डली है, ये 2 अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ। आई होप इट्स क्लियर। टूल्स बहुत ईजी हैं। कंपैरेटिव तो पहले 5 मार्क्स में आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट कौन सी होती है जी? कॉमन साइज स्टेटमेंट आर those statements in which figures of financial statements are converted into परसेंटेजेस टू सम कॉमन बेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है? वो स्टेटमेंट्स जिसमें फिगर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हैं कन्वर्ट हो जाती हैं परसेंटेजेस में।
एक उनका कॉमन बेस बन जाता है, जो मैं अभी आपको फॉर्मेट में दिखाऊंगी। उनका एक कॉमन बेस बन जाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होंगी जो मे बी प्रिपेयर, इसमें भी दो तरीक़ों से प्रिपेयर होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट और एज अ बैलेंस शीट, दो स्टेटमेंट्स इसमें भी प्रिपेयर होंगी। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होएगा, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होएगा उसमें सेल्स इज द टेकन एज द बेस, दैट इज 100 आप लोग उसको बेस लेंगे। ऑल अदर आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज में भी आप लोग सेम लाइकवाइज इन कॉमन साइज बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस शीट इज टेकन एज द बेस, उसमें भी आप लोग 100 लेंगे। ठीक है जी। ऑल दी आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ये यहाँ पे जो भी लिखा है ना वो सब फॉर्मेट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सो इजी आपको शो हो जाएगा। मैं कंपैरेटिव का ही फॉर्मेट आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे, जो हम लोगों ने कंपैरेटिव का किया था फॉर्मेट। तो ये देखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, सेम ऐसे ही आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट जैसे आप बनाएंगे ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट उसके अंदर आप लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ये वाला सारा कुछ ऐसे ही रहेगा डाटा। ये डाटा जैसे ये लिखा है ऐसे ही रहेगा। ये दो बॉक्सेस आप छोड़ देंगे, ये दो बॉक्सेस मेन बनेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। क्या बनेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। इन दोनों के अंदर दो दो बॉक्सेस और बनेंगे। इसके सेंटर में लाइन आ जाएगी, इसके भी सेंटर में लाइन आ जाएगी, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, ये दो बॉक्सेस नहीं होंगे, ये दोनों इन दोनों के नीचे दो दो बन जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो ये एब्सोल्यूट चेंज है इसमें तो वैल्यूज कुछ नहीं आएंगी। परसेंटेज के अंदर जो दो बनेंगे ना लाइन मार के, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, उसमें इस तरफ 100 बेस वैल्यू और इस तरफ भी 100 बेस वैल्यू। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्या फॉर्मेट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाला सारा एज इट इज़ रहेगा, ये फॉर्मेट सारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये वाला ऊपर वाली चीज़ें चेंज है, इन दोनों के नीचे सारा प्रोसेस कवर अप होएगा। ठीक है, मैं थ्योरी में समझाती हूँ। परसेंटेज के नीचे 100 कैसे यहाँ पे लिखा था, ये देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 100 बेस ईयर लेना है। ठीक है जी। जो आइटम्स परसेंटेज वाली साइड एक्सप्रेस्ड है उसमें बेस ईयर लेना है। तो हमने परसेंटेज वाली साइड मैंने बताया ना आपको, इस साइड जो लोगे उसमें 100 बेस ईयर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बैलेंस शीट में बताया है, वो मैं बताती हूँ कैसे लेना है। उसके बाद ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ये साइज ऐसे ही रहेगी। ये दोनों है जो, ये इन दोनों के नीचे दो दो बॉक्सेस बन जाएंगे। इसमें बेस ईयर आप कहाँ पे रखोगे, बेस ईयर्स परसेंटेज वाले की यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है जी, मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि बेस ईयर आपने कहाँ पे रखना है, सो दैट आपको इजी रहे। तो आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट साथ साथ देख सकते हैं, बेस ईयर्स क्लियर है। तो यही सिंपल कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव में क्या है, आपने बेस ईयर कुछ भी नहीं रखना। ये जो ऊपर कंपैरेटिव है इसकी वीडियो है, आप देख लेना, इसमें बेस ईयर कुछ भी नहीं होता। कॉमन साइज में सिंपली एक बेस ईयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। देखो इन दोनों के दो दो बार फॉर्मेट्स बनाओगे, आपकी कितनी वो हो जाएगी फॉर्मेट्स के थ्रू ही लेंथ। तो उसके बाद आप ट्रेंड एनालिसिस बताओगे, मतलब 6-7 पेज का क्वेश्चन आराम से निकलता है अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं करे हैं। बट अगर आपने करने हैं तो तीनों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपका नहीं मन है तो भी बताना, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए कि कितने बच्चों ने देखी हैं। सो ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर चलते हैं फटाक से। अब ट्रेंड एनालिसिस देखो जी, अ टाइम सीरीज एनालिसिस मेड फॉर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर। एक टाइम सीरीज एनालाइज करनी है हमने नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर, यानी कि नंबर ऑफ पिछले ईयर जो सक्सेसिव ईयर ऑलरेडी डन हो चुके हैं, कितने साल पूरे हो चुके हैं, ख़त्म 2022 चल रहा है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जो ईयर कंप्लीट हो जाएगा दैट इज सक्सेसिव ईयर, वो कंप्लीट सक्सेसिव ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड को अंडरस्टूड करने के लिए फाइनेंशियल डाटा के हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस के लिए स्टेप्स क्या हैं, पहले आप लोगों ने एक बेस ईयर सिलेक्ट करना है, उसको असाइन करना है इंडेक्स नंबर के ऑफ 100 टू ईच आइटम ऑफ द बेस ईयर, और उसको वर्कआउट करना है। ये आपको मैं समझाती हूँ सारा, प्रैक्टिकल में नीचे किया हुआ है, सो आपको इजीली क्लियर होएगा। एग्जांपल देख सकते हो, आपकी सेल्स हैं 17, 18, 19, 20, 21 की, 22 अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको नहीं ले रहे, 50,000, 60,000, 75, 85, 90।
ट्रेंड क्या लेना है, परसेंटेज 2017 वाले को बेस ईयर लेना है, जो 2017 की सेल है ना उसको बेस ईयर लेके चलना है, 100 वाले की ऊपर वाले को बेस ईयर लेके चलना है, ठीक है। तो बाकी अब ट्रेंड परसेंटेज हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलो, तो 2017 की देख सकते हो 100 वाले को बेस लेना है, तो 50,000 बेस भी 50,000 इंटू 100, तो आंसर आ गया 100। 2018 में 60,000 वैल्यू डिवाइड बेस रहना है 50 ही बेस रहेगा, इंटू 100 120। 2019 में देखो 75,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 150, बेस देख सकते हो सब में 50 रहा, ठीक है। दिस इज अ सिंपली ट्रेंड एनालिसिस, कुछ नहीं है ट्रेंड एनालिसिस, सिंपल ट्रेंड एनालिसिस यही है बस। ये आपने एक एग्जांपल दिखा दी, दैट्स ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस, कुछ नहीं है। यूजेस क्या है ट्रेंड एनालिसिस के, जब ट्रेंड एनालिसिस से क्या हेल्प होती है, जब आप लोग ट्रेंड को अनालिस कर लेते हो। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प अनालिस टू सी वेदर अ कंपनी करंट पोजीशन इज इम्प्रूव और नॉट। तो ट्रेंड एनालिसिस हमारी हेल्प करता है ताकि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, कंपनी कहाँ जाके स्टैंड कर रही है, फ्यूचर क्या है उस कंपनी का, कंपनी कहाँ पे स्टे करेगी, डूबेगी या हमें बचाएगी या डुबो देगी। तो ट्रेंड एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेंड एनालिसिस क्या हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कंपनी के पोटेंशियल एरियाज क्या है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। और ट्रेंड एनालिसिस इज अ सिंपल वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट बाय लुकिंग एट इज हिस्टोरिकल डाटा। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या है, एक सिंपल वे है जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स के बारे में अपने हिस्टोरिकल डाटा को देख के। अभी देखो दोस्तों मैंने आपको कितने पेजेस करवाए एक बार देखते हैं, तभी आपको क्लैरिटी होएगी। एक पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी हम लोगों ने ये 4 पेजेस का जो डाटा आपको सामने सामने दिख रहा है, अभी 2 पेजों का आप लोग कंपैरेटिव भी करोगे, 3 पेजों का है, ठीक है, 7-8 पेज हो गए। उसके बाद कॉमन साइज का मैंने आपको फॉर्मेट जो है वो बोला है कि आपने कंपैरेटिव वाला बनाना है जस्ट, तो उसमें भी 2-3 पेजेस जाएंगे। तो मैक्सिमम आपका ये क्वेश्चन अगर 3 पॉइंट्स भी कवर करते हो तो 10 पेजेस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट नहीं भी बनाते तब भी 5 पेजेस पे आ जाएगा। फॉर्मेट्स नहीं बनाते तो, फॉर्मेट्स बनाओगे फिर तो 7-8-10 पेजेस आराम से घिरने वाले हैं। फॉर्मेट्स नहीं बनाते तब भी 6 पेजेस पे 3 पॉइंट्स के साथ जाएगा। उसके बाद अगर आप इनको भी ऐड ऑन करते हो तो आप लेंथ का आइडिया लगा सकते हो क्वेश्चन की, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। अब मैं आपको डीपीटी में से दिखाती हूँ सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो। सो दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुकी है डीपीटी में देख सकते हो 2010 में क्या क्वेश्चन आया था एनालिसिस, एंड जो हमने अभी किया 3 मेथड्स वाला वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 2012 में सिर्फ कंपैरेटिव आया था 5 मार्क्स में, और एक अलग से क्वेश्चन आया था हाउ वुड द एनालिसिस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आप इसमें भी यही सेम आंसर लिखोगे, गलत नहीं करेंगे। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो ये भी हमने सेकंड पॉइंट किया मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने अभी इसी में की। नेक्स्ट जो मैंने आपको लिंक बताया उसमें आप लोग करोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, इसके यूजेस और वेरियस टूल्स बताएं, यही हैं इसके वेरियस टूल्स जो हमने टेक्निक्स की हैं इसकी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके वेरियस टूल्स ही अगला 2016 में आया। 17 में आया इसके मेथड्स क्या हैं, यही है जी। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस 2018 में आया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट 2019 में आया, और 2021 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट होके आया है एग्ज़ाम में। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं इस एक क्वेश्चन को करने से आपका ओवरऑल एक चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपकी मेहनत जो है वो खराब नहीं जाएगी। और एक बात आप कि जैसे अभी हम लोगों ने डीपीटी में क्वेश्चन देखे, तो इस चैप्टर में से जो अलग से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ये 2 क्वेश्चन ही आए हैं। ट्रेंड भी इतना खास पूछा नहीं गया, और ये तीनों ना अलग अलग अपने चैप्टर्स हैं। आप चाहो तो इस चैप्टर में इन तीनों को स्किप कर सकते हैं, इनके अलग चैप्टर्स हैं। जब इनके चैप्टर्स ये वाले होंगे उनमें इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ना कि इस चैप्टर में जो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें मेन चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेन है वो कंपैरेटिव और कॉमन साइज हैं। तो आप एक ट्रेंड एनालिसिस ऐड करके ये चैप्टर 3 पॉइंट्स में भी अपना ख़त्म कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट ही माना जाएगा। ये तीनों अलग चैप्टर में कंसीडर किए जाते हैं। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो रहा है।
मैंने आपको अपने पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आ रखे हैं दिखाएं, इसी वजह से दिखाए हैं कि आपको ये क्लैरिटी हो पाए कि आप ये ना सोचें कि मैंने ये 3 नहीं करवाए तो ये या तो आएंगे ही नहीं या तो मैंने जानबूझ के नहीं करवाए, क्योंकि इन पे पहले तो मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर में आप लोग इन तीनों को स्किप कर सकते हैं, सिंपल सी बात अगर मैं क्लियर वर्डिंग में कहूँ, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि मैंने जो इस वीडियो को बनाने में आपके लिए या अपने लिए ही कह सकते हैं जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, उन एफ़र्ट्स की आप लोग रिस्पेक्ट करने वाले हो। इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड की होगी, कुछ तो आपके दिमाग से सिलेबस का बर्डन हल्का किया होगा। सो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, आपके कुछ भी थोड़े से भी डाउट्स मैं क्लियर कर पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे रिव्यू बताना। अगर अच्छी लगी तो येस लिख देना, बुरी लगी तो नो लिख देना, बट कुछ बताना, सो दैट मैं आइडिया लगा पाऊँ कि ऐसी वीडियोस एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन करेंगे, पर ऐसा करेंगे जिसमें से सारे क्वेश्चंस निकल जाए। तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रेगुलर आगे लाऊं या ना लाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मैं अगली वीडियो भी ऐसी ही कुछ लाने वाली हूँ कि जिसमें एक ही चैप्टर में आपका पूरा एक ही क्वेश्चन में पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। सो वो नेक्स्ट वीडियो अगले दिन ही अपलोड हो जाएगी। तो जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो मिलती रहती है, जो नए हैं या जिन्होंने काफ़ी टाइम के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकती हैं इस सब्जेक्ट की, उनको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो फुलफ़िल हो चुका है, और आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैंने 25-26 मिनट इस वीडियो को दे दिए हैं। 5-10 मिनट की आप लोग कंपैरेटिव की भी वीडियो देख लेना, सो दैट आपके 30 to 40 मिनट्स के अंदर एक चैप्टर जो मैंने बोला कवर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। होप करती हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अपनी नई वीडियो में, एक और छोटी सी वीडियो में पूरे बड़े सारे चैप्टर के साथ। सो बाय बाय फ्रेंड्स।